हाय एवरीवन। आज हमारा स्टैटिक जीके के अंदर जो हमने एक सेक्शन स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर, वो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। टोटल आज हमारे 8 लेक्चर हो जाएंगे आर्ट एंड कल्चर के, और इन 8 लेक्चर के थ्रू हमने अपनी आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेंगे। आज हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम फेमस फोक आर्ट्स करने वाले हैं, जो काफ़ी सवाल बनते हैं, मार्शियल आर्ट्स करने वाले हैं, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, भारत की प्रसिद्ध लोक कला, मार्शल आर्ट और सांस्कृतिक संगठन। और ये आप सभी को पता ही है, सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइदर आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और हम ये ट्रिक्स के साथ देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही होंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम फेमस फोक आर्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो फेमस हमारी फोक आर्ट्स हैं उनको देख लेते हैं स्टेट वाइज। अक्सर आपको दे दिया जाता है कि ये किस स्टेट की फोक आर्ट है, और वहाँ पर आपको उसका 4 स्टेट होती हैं और आंसर बताना होता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो हमारा स्टेट है बिहार, और बिहार की एक पेंटिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, वो है हमारी मिथिला, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये मिथिला और मधुबनी, पता है ये जो मिथिला और मधुबनी है, अगर ये नेपाल की भी फॉक पेंटिंग है, तो अगर बिहार ना दे और ऐसे कंट्री दे दे तो वहाँ पर नेपाल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, और आपका यमपुरी भी। और एक और चीज़, ये जितनी भी फॉक पेंटिंग्स हैं, ये सभी एसएससी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। लास्ट अगर 3 साल के मैं यहाँ पर एनालिसिस, कम से कम 2020 के बाद का मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है पेंटिंग में, तो ये जितनी भी पेंटिंग है डिफरेंट एग्जाम्स में, कोई मधुबनी तो 5-6 बार पूछी गई है, मधुबनी और मिथिला। ठीक है, दोनों सेम ही होता है, तो ये सारे पेंटिंग्स पूछी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप छोड़ो, ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब लास्ट 3-4 साल के पेपर उठा के देखोगे तो किसी ना किसी पेपर में पूछी गई हैं एसएससी के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बिहार का है वो है यहाँ पर मिथिला या मधुबनी, एक ही होती है दोनों का नाम। ठीक है, और उसके बाद यमपुरी पेंटिंग। ठीक है, यमपुरी पेंटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ये 2 पेंटिंग आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर देखो जो उत्तर प्रदेश का है, एक है यहाँ पर चौकपूर्ण, एक है यहाँ पर सांझी आर्ट। अब देखो यूपी का है, लेकिन सांझी आर्ट कभी अगर डेप्थ में पूछ ले, एक बार पूछा भी था, तो ये मथुरा का है। ठीक है, ध्यान रखना। और चिकन करी एम्ब्रॉयडरी जो है आपका, वो कहाँ का है, वो लखनऊ का है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो एक ऐसे याद रखो कि आप ऐसे याद रखो कि लखनऊ के जो नवाब हैं, देखो लखनऊ में नवाब होते हैं, वो क्या करते हैं कि शाम को सब चौक में बैठ के चिकन खाते हैं। लखनऊ के नवाब शाम को सब चौक में बैठ के, चौक होता है ना चौराहा, वहां पर बैठकर चिकन खाते हैं। तो चौकपूर्ण, चिकन करी, और शाम को से सांझी आर्ट, इस तरह से आप यहाँ पर याद इनको कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर उड़ीसा। और जो यहाँ पर उड़ीसा का इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, वो एक तो पट्टचित्र है और दूसरी है सौरा पेंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये याद कैसे करना है, जस्ट बेटा सेकंड, अब आपको यहाँ पर ये याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखो ऐसे याद कर लो कि उड़ीसा को हम किससे रिलेट करते हैं, अभी तक जितने भी हम पढ़ते आ रहे हैं, उड़ीसा को हम रिलेट करते हैं उड़ने से। तो ऐसे ऐसे बोलो कि भाई ज़्यादा मत उड़, तुझे पटक दूंगा, उड़ मत पटक दूंगा। ठीक है, सारा का सारा तेरी जो हरकतें हैं वो रखी की रखी रह जाएंगी। तो उड़ने से उड़ीसा, पटकने से पटचित्र, और सारा से सौरा पेंटिंग। तो ये ध्यान रखना है, ये उड़ीसा की है यहाँ पर। उसके बाद महाराष्ट्र की यहाँ पर बर्ली पेंटिंग है, काफ़ी फेमस है, कई बार पेपर में पूछी गई है। और देखो यहाँ पर ऐसे याद रख लो, एम से महाराष्ट्र, अगर मैं एम को उल्टा कर दूं तो डब्लू बन जाएगा, तो बर्ली पेंटिंग ऐसे याद कर लो। ठीक है, उत्तराखंड अपन आर्ट, उत्तराखंड की कौन सी है, अपन आर्ट। तो देखो ऐसे याद करो कि देखो उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, पहाड़ वगैरह हैं, तो ऐसे याद करो। जस्ट एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, उत्तराखंड को कैसे याद करो, यहाँ पर उत्तराखंड को इस तरह से याद करो कि अपन उत्तराखंड घूमने जाएंगे। अपन कहाँ जाएंगे, अपन, अपन कहते हैं हम, अपन, बहुत सारे लोग अपन बोलते हैं कि अपन उत्तराखंड घूमने जाएंगे। ठीक है, तो अपन उत्तराखंड घूमने जाएंगे से उत्तराखंड ऐसे यहाँ पर याद रख लेना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेंटिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी कर्नाटका। अब कर्नाटका की रंगबाली और कसूटी एम्ब्रॉयडरी, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पेपर में आपके सवाल बना है। तो जैसे कोई आपके रंग लगा रहा है होली वगैरह पे, तो आप बोल रहे हो कि आप उससे मना कर रहे हो, वो मान नहीं रहा, तो बोल रहे हो कि रंग मत लगा, नाटक मत कर, बहुत हो गया रंग वगैरह लगा लिया, ज़्यादा रंग मत लगा, नाटक मत कर, रंग मत लगा,
नाटक मत कर। ठीक है, ऐसे याद कर लो। और कसूटी, देखो कसूटी डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। जस्ट क्या हो रहा है ये, जस्ट वेट मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो ये जो कसौटी है वो ये यहाँ पर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं रखना चाहते तो ऐसे रख लो कि एक आपका दोस्त है वो हमेशा ये सोचता रहता है कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, तो आप उससे कह रहे हो भाई मेहनत कर ले, नाटक मत कर। ठीक है, जैसे आपका दोस्त है वो बोलता रहता है कि यार काश मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए, मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो आप उससे बोल रहे हो भाई काश पास मत कर, मेहनत कर ले, नाटक मत करिए। तो उससे काश से कसौटी और कर्नाटका यहाँ पर ऐसे याद कर लो। उसके बाद केरल की एक कलमा जट्टू है और एक कामे जाटू आर्ट है। ठीक है, कामे जट्टू आर्ट है, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी जट्टू है और यहाँ भी आपका जट्टू है। तो कामे जट्टू आर्ट और कलमा जट्टू आर्ट, तो जट्टू जहाँ पे आएगा वहाँ आप केरला लगा देना, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे याद करो कि आप अपनी मम्मी से बोल रहे हो कि आपने करेला का जूस पी लिया, तो आपकी मम्मी कह रही है चल झूठे तू कहीं करेले का जूस नहीं पिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। उसके बाद झारखंड, यहाँ पर झारखंड का देखो एक तो है जाडो पाटिया, एक है पैटकर पेंटिंग। ठीक है, देखो झारखंड, जा से झारखंड, झा से जाडो पाटिया, और उसके बाद पाटिया से एक पैटकर भी है, तो इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा का जो फोक पेंटिंग है वो है भित्ति चित्रा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख लो, ऐसे कोई ऐसे अपनी फुल शॉर्ट फॉर्म बना लो, एच बी। ठीक है, एच से हरियाणा, बी से भित्ति चित्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्पना भी यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की आर्ट है, कई बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्पना आपको कैसे याद करना है, ऐसे याद करो कि जो बंगाली लोग होते हैं वो काफ़ी अपने लगते हैं। ठीक है, बंगाली लोग अपने लगते हैं, तो अपने से अल्पना यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना आपका एक है यहाँ पर कलमकरी और एक है निर्मल आर्ट, तेलंगाना की। अब देखो यहाँ पर तेलंगाना की एक चीज़ याद रखना, जैसे कि यहाँ पर ये जो कलमकरी है ये आंध्र प्रदेश की भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है, तो अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तेलंगाना में कैसे याद करो कि आपकी एक कलम है। ठीक है, जैसे सपोज आप पेंटिंग कर रहे थे तो आपकी जो कलम है वो किस में हो गई, ऑयल में हो गई। ठीक है, तो आपने उस पेन को किससे साफ किया, निर्मला, जो निर्मल कुछ साबुन वगैरह आता है ना, तो उस निर्मल साबुन से आपने उसको साफ किया। तो यहाँ पर इस तरह से आप डायरेक्ट उसको याद रख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर गुजरात। अब गुजरात की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पिथौरा याद रखना। ठीक है, ये बेशक याद मत रखना, गुजरात की क्या याद रखना, पिथौरा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी पेंटिंग काफ़ी फेमस है। तो देखो हिमालय, हिमालय से ही पहाड़ वगैरह आते हैं, तो पहाड़ी डायरेक्ट याद हो गया। कंकड़ वगैरह होते हैं पहाड़ पे, तो कंगना पेंटिंग याद हो गया। बस एक गुलेर याद रख लेना डायरेक्ट, और इसे नहीं भी रखोगे तो चलेगा, पहाड़ी और कंगना दो तो याद रखना ही रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद पंजाब, पंजाब का है फूलकारी आर्ट। देखो एक तो पी फोर पंजाब, पी फोर फूलकारी है, इस तरह से भी याद रख सकते हो। या देखो जो ये फूलकारी क्या होता है, जो वुमेन्स के दुपट्टा वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर उस पर फूल वगैरह कड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा जो पंजाब रीजन होता है वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं ज़्यादातर, मतलब इंडियन ड्रेसेस पहनती हैं, सूट वगैरह पहनती हैं, तो वहाँ पर दुपट्टा वगैरह का ज़्यादा यूज होता है। तो उस तरह से भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एक है बंधानी आर्ट, एक है यहाँ पर फाड़ पेंटिंग, एक है आपका मीनाकरी। ये तीनों ही पेंटिंग यहाँ पर पूछी गई हैं, और इन पेंटिंग्स को अगर आप इन पेंटिंग्स को छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये है बंधानी आर्ट, फाड़ पेंटिंग, मीनाकरी पेंटिंग। ठीक है, ये तीनों राजस्थान की हैं, और तीनों ही पूछी गई हैं पेपर में, इसलिए आपको तीनों ही याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे याद करो कि कोई आपको आके समझा रहा है, जैसे एमबीए होता है ना, वैसे ही आप एमबीपी कर लो। कि कोई आपसे बोल रहा है कि आप एमबीपी कर लो, राज करोगे। ठीक है, राज करोगे, खूब पैसा कमाओगे, आप एमबीपी कोर्स कर लो। तो एम से आपका मीनाकरी, बी से आपका बंधानी आर्ट, और पी से आपका फाट पेंटिंग, इस तरह से आप याद यहाँ पर कर लो। उसके बाद हमारा है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो देखो जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की, एक तो बाघ
काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाघ पेंटिंग। अब देखो बाघ पेंटिंग आप कैसे याद कर सकते हो, इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हो बाघ पेंटिंग को, कि जो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो बाघ वगैरह सबसे ज़्यादा ऐसे एसोसिएट कर लो कि फॉरेस्ट भी यहाँ पे, तो बाघ वगैरह भी सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में होंगे, इस तरह से याद रखो। और एक है यहाँ पर आपका नंदा ब्लॉक पेंटिंग, तो इसे थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है यहाँ पर तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु की पेंटिंग्स हैं वो है कोलम और तंजौर। ठीक है, तो जैसे कोई आपसे आके बोल रहा है कि भाई पहले से तुम एक तो काले हो गए हो, तुम काले हो गए हो और कमजोर हो गए हो, तो देखो तुम से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के तुम काले हो गए हो, काले से कोलम हो गया और कमजोर से तंजौर हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि कलमकरी तेलंगाना की भी होती है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की भी होती है। ठीक है, तो वहाँ तो हमने याद किया था कि आपका जो कलम है वो तेल में मतलब हो गया, तेल में हो गया, तो आप उसे निर्मल साबुन से साफ कर लो। यहाँ पे ऐसे याद करो कि एक अंधा व्यक्ति है, उसे वो बहुत कला वगैरह भी आती है, वैसे अंधा है लेकिन उसे बहुत कला आती है। ठीक है, तो ऐसे याद यहाँ पर कर सकते हो। ये कुछ आपकी पेंटिंग्स हैं, लगभग हमने 18 स्टेट्स की पेंटिंग देखी। और भाई ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, आप एक भी मिस आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने सारी फेमस पेंटिंग्स देख ली हैं, अब यहाँ पर हम मार्शल आर्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो देखो यहाँ पर जो आपका मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स में पंजाब का जो मार्शल आर्ट्स है, सबसे पहले देखो अगर आप मार्शल आर्ट्स का मतलब नहीं समझते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मार्शल का मतलब एक तरह से युद्ध होता है। ठीक है, जस्ट बेटा सेकेंड। मार्शल का मतलब होता है युद्ध और आर्ट्स का मतलब होता है कला, युद्ध कला। ठीक है, बेसिकली मार्शल आर्ट्स में आपके बहुत सारी आपके मार्शल आर्ट्स जैसे टाइकवांडो, जूडो, ये भी आपके सारे मार्शल आर्ट्स में ही आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये मार्शल आर्ट्स कहाँ का है, तो देखो गटका और लाठी आपका कहाँ का है, पंजाब का। और लाठी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाठी है ये आपका मार्शल आर्ट्स वेस्ट बंगाल का भी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखना। ठीक है, और ये कुछ ही नाम है तो डायरेक्ट ही याद रख लेना। ठीक है, केरल का यहाँ पर कलारी पयट्टू है। ठीक है, केरल का यहाँ पर आपका क्या है, केरल का यहाँ पर आपका कलारी पयट्टू है। ठीक है, केरल से हम करेला याद रखते हैं और करेला का जूस पीना, पीना से देखो पयट्टू, पयट्टू पीना, तो इस तरह से थोड़ा सा एसोसिएट हो जाएगा। ये मार्शल आर्ट्स है आपकी केरल की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर का, तो मणिपुर का है एक आपका ठंगटा और एक है सरिता सरक। तो देखो हम मणिपुर को मणि से एसोसिएट करते हैं, तो ऐसे याद करो। देखो थान जानते हो, थान, थान जो होते हैं ना, जो फॉर्मल कपड़े बनवाते हैं, एक तो होते हैं कि हम दुकान से जाके लेके आते हैं, एक होता है कि हम किसी दुकान से जाके कपड़े लेके आते हैं, वो टेलर से सिलवाते हैं। तो जिस दुकान से हम कपड़े लेके आते हैं वो काट के हमें देता है, तो वो पूरा जो बंडल होता है उसको थान बोला जाता है। तो सरिता सरिता थान मतलब आप कपड़े लेके आई अपने लिए, ठीक है, टेलर पे सिलवाने के लिए, कहाँ से, दुकान से, थान से कटवा के। ठीक है, तो मनी से ही लाई होगी, पैसों से ही लाई होगी, तो मणिपुर का ठांगटा और सरिता यहाँ पर ऐसे याद कर लो। उसके बाद बिहार का यहाँ पर है परीखंडा, तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद है हमारा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का है थोड़ा, और हमने हिमाचल प्रदेश का ये फोक डांस वगैरह में भी पढ़ा है। यहाँ पर इस तरह से याद कर लो कि हिमालय पर थोड़ा सा भी चढ़ना मुश्किल का काम होता है, हिमालय पर थोड़ा सा भी चढ़ना मुश्किल का काम होता है। महाराष्ट्र का मर्दानी, तो एम से महाराष्ट्र, एम से मर्दानी, इस तरह से यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद वेस्ट बंगाल का यहाँ पर लाठी, मैंने यहाँ भी बताया था कि जो पंजाब का लाठी होता है वो वेस्ट बंगाल का भी होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, होता है मस्ती। तो ऐसे याद रख लो कि जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है काठी समूह, तो इसे डायरेक्ट याद कर लेना। तो हमने यहाँ पर फेमस मार्शल आर्ट्स भी देख लिए भारत के। अब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं जहाँ से आपके अक्सर सवाल बनते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर मैं कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, ये देखो यहाँ पर कई हिस्ट्री से भी सवाल बनते हैं, मतलब इसे हिस्ट्री का भी मानो या ऐसे भी मानो। जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी है, ठीक है, 1784 में बनी थी। अब देखो ये 5 6 6 7 है, तो डायरेक्ट इन्हें याद रख लेना, और ईयर वगैरह है तो इसकी कोई ट्रिक बनेगी नहीं। सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की फाउंड किया था, और तमाम बार ये आपका सवाल बना है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ये ध्यान रखना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 दिल्ली में बन हेडक्वार्टर है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर या
फाउंडर बोला जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ध्यान रखना। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी 1891 में कोलकाता में बनी थी, ध्यान मतलब कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। उसके बाद नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891 में बना है न्यू दिल्ली में, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। इसके फाउंडर हैं सी जॉर्ज विलियम फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बंद हो गया है, तो बंद नहीं फॉरेस्ट ही होगा, क्योंकि इनका गूगल ट्रांसलेट किया है तो वो इसलिए गलत लिख गया है। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी 1945 में कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, डॉक्टर BS गुहा द्वारा फाउंड की गई थी। उसके बाद है यहाँ पर ललित कला अकेडमी, जो कि 1948 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं साहित्य अकेडमी की, तो साहित्य अकेडमी 1953 में बनती है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और इसको किसने मतलब इस फाउंडर कौन है इसके, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर 1985 में न्यू दिल्ली में, और इसके फाउंडर हैं राजीव गांधी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कलाश्रम कथक स्कूल का, तो ये जो फाउंड हुआ था 1998 में पंडित बिरजू महाराज जी ने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी, कई बार पूछा जा चुका है, 1954 में हेडक्वार्टर इम्फाल में है इसका। और ठीक है, इसको कौन करता है, संगीत नाटक अकेडमी इसको फाउंड करती है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद टैगोर सेंटर फॉर स्टडी कल्चर एंड सिविलाइजेशन 2013 में फाउंड हुआ, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, शिमला में है, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के कुछ हमारे जो टॉपिक रह गए थे। एक दो चीज़ें और हैं, अगर देखो, अगर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान का, तो थोड़ा सा हम हिंदू कैलेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ ही हमारी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कुछ सीजन्स के बारे में, देख लो। देखो, कुछ मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। देखिए, अक्सर कई बार पेपर में बने, अगर आप प्रीवियस 2-3 साल के पेपर उठा के देखोगे, अगर आपसे पूछ ले कि जो बसंत सीजन होता है वो कब आता है, तो बसंत सीजन हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो जो चैत्र मंथ होता है आपका, चैत्र मंथ से लेके जो बैसाख वाला आपका मंथ होता है, इतने ड्यूरेशन से इतने ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका बसंत सीजन, ठीक है। और यहाँ पर जो बसंत सीजन, अगर मैं बात करूँ, आपका जो जियोगेरियन कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका मार्च से लेके यहाँ पर अप्रैल की टाइमिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका है ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब जहाँ पर गर्मी पड़ती है आपकी, ये आपका जेठ से लेके यहाँ पर ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ से लेके यहाँ पर आषाढ़ तक रहता है, ठीक है, आषाढ़। और ये आपका अगर हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो मई से लेके यहाँ पर जून तक रहता है। उसके बाद हमारा बसंत सीजन हो गया, गर्मियों का सीजन हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा सीजन आएगा, वर्षा का सीजन आएगा, वर्षा का सीजन। तो यहाँ पर जो आपका वर्षा का सीजन आता है वो रहता है श्रावण से लेके रहता है आपका भाद्र तक, ठीक है। मेरी मम्मी से भादों बोलती हैं, ठीक है, तो भाद्र तक। और देखो, हो सकता है कि आपको याद ना हो, लेकिन अगर आपकी मम्मी वगैरह पापा वगैरह को ये सब याद होंगे मंथ वगैरह, है ना, तो ये आपको भी याद करने पड़ेंगे अभी। ये आता है आपका जुलाई से लेके, वर्षा कब तक होती है आपकी, अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सीजन है वो है आपका शरद, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शरद आता है अश्विन से लेके कार्तिक तक, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है सितंबर से लेके आपका अक्टूबर तक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हेमंत सीजन। हेमंत सीजन जो हमारा है वो आता है माघ से लेके, जिसको हम बोलते हैं मार्ग आ, मार्ग शीर्षा बोलते हैं ना, मार्ग शीर्षा से लेके पूस तक, ठीक है। अगर हम जियोगेरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो नवंबर दिसंबर वाला जो टाइम पीरियड होता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर वो माघ वाला जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, शिशिर शिशिर सीजन, ठीक है, माघ से लेके यहाँ पर फागुन तक, ठीक है। अगर वैसे देखें तो जनवरी से लेके
फ़ेब तक। तो यहाँ पर ये चीज़, ये सारे सीज़न याद रखना, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग याद रखना, ये वाले मंथ यहाँ पर याद रखना, पेपर में आपके कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं। और एक आपका होमवर्क है जो खुद आपको करना है, आपको टोटल हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मंथ हैं वो नेम यहाँ पर याद करने हैं कि हाँ, जनवरी को क्या बोलते हैं, फ़ेब को क्या बोलते हैं, मार्च को क्या बोलते हैं, क्योंकि आधे दिन जनवरी के लिए जाते हैं, आधे दिन फरवरी के, वो याद करने हैं। कभी आपसे पूछ ले कि दिवाली किस हिंदू मंथ में मनाई जाती है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग किस मंथ में मनाई जाती है, इस तरह से। तो हाँ, आपको पता है कि हाँ, वैसे दिवाली नवंबर में मनाई जाती है, तो आपको पता हो कि नवंबर में तो ये मंथ पड़ता है, माघ है या पूस है, तो वो वहाँ उस हिसाब से आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ आज हमारा स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा आर्ट एंड कल्चर था वो ख़त्म होता है। ठीक है, आगे हम और टॉपिक देखेंगे, देखते हैं बुक्स एंड ऑथर या सेंसेस स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ हर एक लेक्चर के नीचे अपना कमेंट छोड़ा करो, अपना कमेंट बताया करो, एक्सप्लेन क्या करो, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, आपको क्या चीज़ें सही लग रही हैं। सारी चीज़ों को थोड़ा सा, अगर आप अच्छी चीज़ें बोलोगे तो डेफिनेटली उससे मोटिवेशन मिलता है, और अगर कुछ सजेशन दोगे तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगा, डेफिनेटली हम और चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।